तो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आज आदिवासी संस्कृति सभ्यता खत्म होते जा रही है तो ये मेरा कहना गलत नहीं होगा। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ती जा रही है और समाज, देश, लोग नए नए खोज कर रहे हैं, जिससे यह हो रहा है कि हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दोस्तों, जैसे जैसे आधुनिकीकरण में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे ही लोग अपने पुराने पीढ़ियों और आदिवासी के सभ्यता, संस्कृति या पुराने रीति रिवाजों को भूल रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी ऐसे महान पुरुष या महिला के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन सभी विषयों पर मैं लगातार कई सारे वीडियोस आप तक पहुंचाया हूं और आप उन पर अपना प्यार बहुत ही अच्छा खासा दिखा रहे हैं। लेकिन एक टॉपिक जिसके लिए मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं इस पर आप लोगों से बात करूं और इसको लेकर के मैं आप सभी से अपने विचार व्यक्त करूं, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों का भी विचार इस विषय पर जानूं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह क्या है और मैं किस पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं आज अपने आदिवासी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के कुछ तरीके के बारे में बात करूंगा, और शायद आपको ये जानने के बाद लगे कि हम आदिवासियों को अपने संस्कृति सभ्यता को बचाना जरूरी कितना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के युग में लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, इन सभी को धीरे धीरे भूलती जा रही है और सभी मॉडर्न युग को अपना रही है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम अपनी संस्कृति को और सभ्यता को बचा सकते हैं। जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जल्दी से पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको आदिवासी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने आदिवासी सभ्यता, संस्कृति को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का युग कहें या आज के जनरेशन के लोग या बच्चे धीरे धीरे मॉडर्न खान पान, मॉडर्न पहनावा, मॉडर्न रीति रिवाज को अपना रही है, और इस बीच यह देखा जा रहा है कि धीरे धीरे वे अपने आदिवासी सभ्यता, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो चलिए कुछ तरीके जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने आदिवासी सभ्यता, संस्कृति को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यह होगा भाषा, यानी कि आप जिस भी जनजाति से हैं, आदिवासी से हो या किसी भी अलग जनजाति से हो, तो आप अपनी भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। इस पर विस्तार से बात करें तो भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है। आदिवासी भाषा शब्दों से कहीं अधिक है, साथ ही इसका उपयोग और इसका अर्थ एक अलग व्यक्त करता है। आदिवासी संस्कृति या प्रकृति आधारित होती है, इसलिए जब आप अपने समुदाय के साथ बातचीत करते हैं तो भाषाएं प्रकृति में होने के बारे में सब कुछ बताता है। उदाहरण के लिए खरिया भाषा में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नदियों के नाम हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक विशेष भाषा की शब्दावली यानी कि डिक्शनरी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में एक समुदाय की आवश्यकता के साथ विकसित होती जाती है। तो दोस्तों, आप अगर अपनी भाषा को सीखना चाहते हैं, चाहे आप आदिवासी हो या आदिवासी जनजाति से ना हो या अलग जनजाति से हो, तो आप अपनी भाषा को कैसे सीखेंगे? इसके लिए दोस्तों, आपको अपने पुराने और बूढ़े लोगों के साथ बात करनी होगी जो आपके आसपास रहते हैं, जो आदिवासी समाज से हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके दादाजी या दादी जी, फिर आपके आसपास के लोग। और अगर यह सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब, जहां पर आप आसानी से वीडियोस देख करके इन सभी भाषाओं को सीख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, और दूसरा तरीका है कि इतिहास। दोस्तों, मैंने सुना है कि इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा कि आज के दौर में हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बड़ा एक हत्याकांड हुआ है जिसके बारे में हमें किताबों में नहीं पढ़ाया गया, और वो हत्याकांड आदिवासियों में है। जी हाँ, मैं मानगढ़ हत्याकांड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में किसी भी किताबों में नहीं बताया गया, और ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे कि इस इतिहास के बारे में आज तक किसी भी किताबों में नहीं बताया गया है, और ये इतिहास धीरे धीरे
विलुप्त हो रही है, क्योंकि वह सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्गों को ही पता है और उसे किसी भी किताबों में संरक्षित नहीं किया गया है। जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें छोड़कर जाते हैं, उनके साथ वह सारी घटनाएं और वह सारी कहानियां भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपने इतिहास को जानना होगा। इसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगी, या सबसे अच्छा उदाहरण दूं तो इस तरह के चैनल जिस पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए वीडियोस मिलती है, जहां पर आपको आदिवासी जनजाति से जुड़े हुए सभी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती हो, जैसा कि मुंडारी न्यूज जगत जो हमारा चैनल है, जिस पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए घटनाओं को हमेशा बताया जाता है। और आप हमारे चैनल के साथ कई और चैनल को देख सकते हैं, या फिर आप किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तो दोस्तों, तीसरा तरीका जो मैंने चुना है वह है कथाओं और कला। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक ऐसे महिला के बारे में बताया था जिन्होंने अपने कला को संरक्षित कर पद्मश्री तक का सम्मान पाया, और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। वह वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, जिस पर मैंने आपको बताया है कि एक आदिवासी महिला जिनका नाम भूरी बाई है और वह भोपाल की रहने वाली है, और उन्होंने अपने पुराने कला, जिसे पिथौरा कला यानी कि पिथौरा आर्ट कहा जाता है, उसे कैसे संरक्षित किया, और वह मजदूरी से लेकर के पद्मश्री को कैसे प्राप्त किया। इस तरह दोस्तों, आपको अपने कला को संभालना होगा, संरक्षित करना होगा, जिससे अंतर्गत आप अपने आदिवासी संस्कृति में किसी लोक नृत्य, इन सभी का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, तो आपको उन्हें जरूर सीखना चाहिए। आपको अगर वो सभी चीज़ें आती हैं तो आपको अपने छोटे या बड़े लोगों को भी सिखाना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम अपने आदिवासी लोक कथाओं, कला को संरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा तरीका जिसे मैंने चुना है वह आदिवासी समूह में शामिल होना या आदिवासी समूह को बनाना। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि हमें ग्रुप बनाना चाहिए। जैसा कि आज फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर लोग एक दूसरे से जुड़कर बात करना चाहते हैं। जितना लोग आमने सामने खड़े होकर यानी कि फेस टू फेस बात करना पसंद नहीं करते, उतना ही ज़्यादा वे आजकल सोशल मीडिया में अनजान लोगों से बात करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इसका हम सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं कि हम अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में ग्रुप बनाएं, जिसे आदिवासी समूह भी कह सकते हैं, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जो लगातार उस पर आदिवासी से जुड़े हुए घटनाओं, अपडेट्स को शेयर करते रहें। जिससे यह होगा कि अगर आपके पास कोई जानकारी है जो आदिवासी से जुड़ा हुआ है, तो आप उसे शेयर करते हैं, तो जिन लोगों को यह जानकारी नहीं होगी वह उस ग्रुप के माध्यम से सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे यह भी हो सकता है कि आप यह पता कर सकते हैं कि आपके आसपास और भी कितने आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने जो अगला तरीका चुना है वह है अनुभव को लिखना या उसे दस्तावेज में संभाल कर रखना। मेरे मतलब कहने का मतलब है कि जैसे इससे पहले मैंने आपको जो तरीके बताए उसमें मैंने आपको कहा कि अगर आप किताबों को पढ़कर सभी चीज़ों को जानकारी लेते हैं, तो आपके पास कोई जानकारी है जिसे आप आदिवासी को लेकर के शेयर करना चाहते हैं, तो आपको खुद उन सभी जानकारी को अपनी किताबों के माध्यम से या मोबाइल नोटपैड या कंप्यूटर नोटपैड में लिख सकते हैं, उसे सजा कर रख सकते हैं, या फिर उसे प्रिंट कर भी कर सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि आप अपने अनुभव को, अपने भावनाओं को, अपने ज्ञान को किताबों में के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वह ज्ञान सिर्फ आप तक नहीं रहती, बल्कि जितने भी लोग उस किताबों को पढ़ते हैं उन सभी तक आपका ज्ञान बढ़ जाता है। इस तरीके से भी हम अपने आदिवासी संस्कृति, सभ्यता को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आज अगर आप आदिवासी से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो आपको उस पर जानकारी बिल्कुल ना के बराबर मिलती है, और इसका सबसे बड़ा समस्या मुझे फेस करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जब मैं अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाने के लिए टॉपिक ढूंढता हूं, और जब मुझे टॉपिक पसंद आ जाती है, तो मैं उसको लेकर के इंटरनेट पे सर्च करता हूं, और मुझे उस पर बहुत ही कम जानकारी मिलती है, और फिर मुझे अपने आसपास के लोगों से बात करना पड़ता है, और फिर जाकर के मैं उसे आप तक शेयर कर पाता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस पर मुझे पूरी तरह से जानकारी मिली ही नहीं। तो इस चीज़ को देख करके आप यह तरीका अपना सकते हैं कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप उसे नोट डाउन करें, इसे आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आपका ज्ञान और 10 लोगों में बटेगा, और वो उन 10 लोगों को आपके ज्ञान के बारे में जानकारी होगी, और यह शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा शेयर हो, या फिर जिन लोगों को इसके बारे में पता ना हो वो सभी इन सभी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने अंतिम जो तरीका चुना है वह है आदिवासी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए, वह है अपने परिवार, पड़ोसियों और अपने आसपास के लोगों के साथ दोस्ती रखना, उनके साथ दिन में समय बिताना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो दोस्तों जब आप अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, तो आप अपने से बड़े लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो आपको उन सभी लोगों से ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि आपसे जो बड़े लोग हैं वो आपसे पहले इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने कई तरह की जानकारियों को प्राप्त किया है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। उनके साथ आप समय बिताते हैं तो आपको पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें हैं जो आप कभी जानते ही नहीं थे, जिससे आपको और भी अधिक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो तरीके जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिससे आप अपना आदिवासी संस्कृति सभ्यता को संरक्षित कर सकते हैं, शायद इससे आप संतुष्ट होंगे। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सुझाव या तरीका है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि लोगों के पास और क्या क्या सुझाव है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आते हैं इस वीडियो में तो मैं एक दूसरा वीडियो यानी कि इसका पार्ट 2 बनाऊँगा और उस पर आप लोगों से शेयर करूंगा कि ये जो सुझाव थे वो सभी आप लोगों के थे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये तरीके पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर अपने निजी जीवन में अपनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। देखते रहिए मुंडारी न्यूज़ जगत। जोहार, जय हिंद दोस्तों।